हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और गार्डनर्स को करनी पड़ती है कुछ तैयारियाँ अपने गार्डन के लिए, अपने बगीचे के लिए। अगर कुछ छोटी मोटी चूक हो जाती है तो उसका हर्जाना हमारे पौधों को भुगतना पड़ता है। तो आज का वीडियो स्किप किए बिना पूरा एंड तक देखिएगा और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगा। आपको लगेगा कि ये जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। बदलते मौसमों के साथ हमारे काम भी बदलते रहते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे हमारा कोई भी पौधा गल कर ख़राब ना हो, जिसका रूट ना ख़राब हो। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो है कि अगर कोई वीड हमारे गार्डन में, हमारे प्लांटर्स में उगी हुई है तो हमें वो वीड हटा देनी है। कोशिश करिएगा जड़ से हटाने की, अदरवाइज़ वो फिर से आ जाती है। तो सबसे पहले यानी अपने प्लांटर्स को क्लीन करना है। क्लीन करने से मतलब होता है किसी भी तरह की घास फूस, जंगली झाड़ी या कोई भी ऐसा अनवांटेड पौधा जो आपके पौधे की एनर्जी को सक करता है, आपको उसको अपने गार्डन से रिमूव करना है। आप देख सकते हैं इस मौसम में इस तरह की ये जंगली जो घास आ जाती है ये बहुत ज़्यादा आ जाती है और कई बार इसी में इंसेक्ट छुपे होते हैं जो आपके प्लांट पर अटैक करते हैं और आपको समझ भी नहीं आता है। तो इसी तरह से आपको अपने सारे प्लांटर क्लीन करने हैं। चाहे तो आप हाथ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ जंगली पौधों को आप ऐसे उखाड़ दीजिए जड़ों से, वो पौधे फिर वापस नहीं आएंगे। और इस तरह से आप किसी खुरपी की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन की गुड़ाई करते रहेंगे या प्लांटर में गुड़ाई करते रहेंगे तो भी ये रूट छोड़ देते हैं और आप इसको ईजिली अपने पौधे से, अपने प्लांटर से अलग कर सकते हैं। मॉनसून में ध्यान देने वाला जो अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि आपके जो प्लांटर्स हैं उनमें जो नीचे की तरफ होल होते हैं, जिसे हम ड्रेनेज होल कहते हैं, आपको उनको चेक करना है कि कहीं वो बंद तो नहीं हो गए हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में उसमें होल ही ना किया हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने उन प्लांटर्स में होल नहीं किया है और वो प्लास्टिक के हैं तो आप बाद में उसमें होल कर सकते हैं। जैसे प्लांटर को लिटा दीजिए और उसमें किसी नुकीली चीज़ से होल कर लीजिए। लेकिन अगर आपके प्लांटर्स के होल बंद हो गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, पानी इकट्ठा होगा, पेड़ सड़ जाएगा, उसकी रूट्स गल जाएंगी। तो अब ये सही मौसम है, आप मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश हो इससे पहले ही अपने सारे प्लांटर्स के ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। अगर बंद हो गए हैं तो उनको रीओपन कर लीजिए, क्योंकि अगर बारिश का पानी रुका तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, प्लांट गल जाएगा और ये किसी भी गार्डनर की इच्छा नहीं होती है। तो ड्रेनेज होल क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये काम तो आप अभी फ़ौरन ही कर लें। नेक्स्ट बात करें कि इस टाइम पर फंगस लगने का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी अच्छे फंगिसाइड का आपको स्प्रे ले लेना है और उसको स्प्रे करना है। मैं साफ फंगिसाइड का स्प्रे करती हूँ, आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, लेकिन इस मौसम में ज़रूर आपको 15 दिन में एक बार स्प्रे ज़रूर करना है, क्योंकि मानसून के मौसम में ही फंगस लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक बार आपके गार्डन में फंगस आ जाता है तो वो सभी प्लांटर्स उसमें फंस जाते हैं, सारे प्लांटर्स में फंगस फैल जाता है और कुछ प्लांट्स तो फंगस को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। तो आप एक बार मानसून से पहले ही कर ले फंगिसाइड का स्प्रे और हर 15 दिन में ज़रूर करते रहें। और जो अगला काम आप कर सकते हैं वो है कि इस टाइम पर पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो अगर कोई आपका प्लांटर टूट गया है, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई बार होता है कि हमारा प्लांटर टूट जाता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उस टाइम पे प्लांट को छेड़ देंगे तो पक्का हमारा प्लांट एनवायरनमेंट शॉक को, यानी टेम्परेचर शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस मौसम में अगर आपको कोई भी प्लांटर चेंज करना है तो आप इसी मौसम में कर लें। और यहीं मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा ये प्लांटर टूट गया था, लेकिन ये प्लांट आपको बताऊँ तो ये दो फीट के आसपास का प्लांट है और अभी गर्मी में तो इसको छेड़ना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो मैं इंतज़ार कर रही थी अच्छे मौसम का, ठंडे मौसम का और मानसून का, ताकि इसको कोई शौक ना लगे। और मैं आज इसका प्लांटर चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये प्लांट बड़ा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा प्लांटर, जो पेंट बकेट्स होती हैं वो प्रोवाइड करा दूँगी ताकि ये अच्छे से अपनी ग्रोथ पकड़ सके। क्योंकि बड़े प्लांट को बड़ा प्लांटर
ही चाहिए होता है, तो इसलिए आज मैं इसका प्लांटर भी चेंज कर दूँगी। जो अगला काम आपको मॉनसून के सीज़न में करना है वो है कटिंग प्रोपगेशन का। आप ढेरों कटिंग लगा सकते हैं, अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे से जेड प्लांट की हिबिस्कस की कटिंग लगाई हुई है। तो ये बहुत ही परफेक्ट मौसम होता है जब आप कटिंग लगा सकते हैं। एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे से होती है, तो ये काम आप इसी मौसम में कर सकते हैं। कटिंग लगाने के 2 ही बेस्ट सीज़न होते हैं, एक स्प्रिंग सीज़न होता है और एक रेनी सीज़न होता है। तो आप इस टाइम बिल्कुल भी ना चूकें और अच्छे से कटिंग लगाएं। जितनी आप कटिंग लगाएंगे उसमें से सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी सारी कटिंग प्रोपगेट करने के लिए लगा रखी हैं। होप सो कि ये सारी ही कटिंग चल जाएंगी, और आप भी इसी तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो जल्दी से इस मौसम में बढ़िया सी कटिंग भी लगा लीजिए। और नेक्स्ट बात करूं तो ये बेस्ट सीज़न है प्रूनिंग का। हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, पिंचिंग जो मर्जी कर लीजिए, आपके प्लांट के लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट बुशी बनेगा। अगर जो गर्मी का इम्पैक्ट होने से कुछ स्टेम सूख जाती हैं उनको भी हटा दीजिए, क्योंकि वो भी अनवांटेड हैं आपके प्लांट्स पर। तो मैं यहाँ पर अपने नींबू के प्लांट की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि नींबू की जो अपर ब्रांच जो टिप है ब्रांचेस की, कुछ की वो सूख गई हैं, तो मैं उनको अपने सारे प्लांट से हटाकर अलग कर दूंगी। यही अच्छा मौसम है, आप कितनी भी हार्ड प्रूनिंग कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बढ़िया मौसम होता है, तो इस टाइम पर प्रूनिंग तो ज़रूर ही कर लें, क्योंकि इससे जो आपका प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है। कोई भी जो अनवांटेड चीज़ टूटी हुई स्टेम्स होती हैं या जली हुई स्टेम्स होती हैं वो नहीं रहेंगी आपके प्लांट पर, तो डेफिनेटली अच्छा ही प्लांट काम करेगा। तो अपने प्लांट को अगर शेप देना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। इस टाइम पर प्लांट को किसी भी तरह का शॉक नहीं लगता है इसको। तो अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो ये टाइम बेस्ट है, अभी कर लीजिए। ये हार्ड प्रूनिंग बहुत ही बढ़िया रहेगी। और जो नेक्स्ट टाइम आपको करना है वो है, जो प्लांट आपके थोड़े बड़े हो गए हैं और सॉफ्ट स्टेम वाले हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, हवाएं भी तेज़ चलती हैं, तो आपको उनको बांध देना है किसी भी स्टिक के सहारे। आप ज़रूर ये बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपका प्लांट रूट आउट तो हो ही सकता है, साथ में बीच में से भी टूट सकता है। तो ये मेरा प्लांट है कनेर का, और जो देसी कनेर होता है येलो कलर का, और ये काफ़ी फैल गया था, काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मैंने एक अच्छी सी स्टिक इसमें लगाने के बाद इस प्लांट को अच्छे से बांध दिया है, ताकि
तेज़ हवाओं की वजह से इस प्लांट को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जो तेज़ हवाएं होती हैं वो कई बार प्लांट को डी शेप कर देती हैं, प्लांट को बीच में से तोड़ देती हैं, प्लांट गिर जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। लकड़ी के सहारे से बंधे होते हैं तो सही रहता है। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे जो प्लांट थे, जो इनकी स्टेम सॉफ्ट थी, मैं उन्हें सारे प्लांट्स को अपने अच्छे से किसी भी धागे की मदद से उनको अच्छे से लकड़ी के साथ बांध दिया है कि कोई कॉटन की कपड़ा भी ले सकते हैं हम, उससे आपका जो प्लांट है वो तेज़ हवाओं से डैमेज नहीं होगा। जो अगला काम मैंने अपने गार्डन में किया है वो मैं आपको बता दूं। मेरे पास एक बैग में बहुत सारी मिट्टी रखी हुई थी, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो पानी के संपर्क में आने से बह जाती है। तो अगर आपके पास कुछ खुली हुई मिट्टी पड़ी हुई है या फिर आपने किसी बोरे में मिट्टी भर कर रखी हुई है, तो बारिश के सीजन आने से पहले उसको कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, गमलों में भर कर रख दीजिए। गमलों से मिट्टी बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अगर बोरे में रखी हुई है या खुली पड़ी हुई है तो वो पानी के साथ बह जाएगी। तो मैंने तो अपने जो सारे प्लांटर्स हैं वो फिल करके रख लिया है। मैंने अभी कुछ नए प्लांटर्स मंगाए थे, वो सारे मैंने मिट्टी से अच्छे से तैयार करके रख दिए हैं। बस अब कुछ पौधे इसमें लगाने बाकी हैं। अगर आपके पास भी मिट्टी खुली हुई पड़ी हुई है या बोरे में पड़ी हुई है तो वो बारिश के साथ बह जाएगी, नालियों में चली जाएगी, और आपके क्योंकि शहरों में तो मिट्टी का प्रबंध करना भी एक काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसी मौसम में गार्डन में बहुत सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मिलीबग्स आ जाते हैं। तो आपको जो दूसरा काम करना है वो है कि अपने जो गार्डन में स्प्रे करना है। आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नीम ऑयल स्प्रे कर रही हूँ। तो आप भी किसी ना किसी कीटाणुनाशक का चाहे तो आप उसको ऑर्गेनिक ही बना लीजिए, नीम की पत्तियों को लेकर या नीम ऑयल लेकर बना सकते हैं, और अपने सारे पौधे पर उसको छिड़क दीजिए अच्छे से, ताकि आपके पौधे पर किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक ना हो। सारे पौधे पर छिड़किएगा, क्योंकि इस टाइम फल सब्जियों वाले पौधे भी काफ़ी खतरे में होते हैं, उन पर भी इंसेक्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी टाइम पर आप अच्छे से अपने सारे गार्डन में इंसेक्ट स्प्रेड कर लीजिए। मैं यहाँ पर नीम ऑयल कर रही हूँ। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है तो कभी भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। यहाँ पे चिड़िया भी हमारे बगीचे में आई हुई हैं। इनकी मीठी बोली भी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो इसे फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ है। और अगर आपने मुझे अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।